तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है द बॉटम मैजिशियन के एपिसोड 9 के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नेल्स को देखते हैं, जो कि हमारे रियो से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि भाई मेरे होम टाउन अवाली विलेज से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई है, जो कि एक डी रैंक की है। इसके लिए यानी कि हम लोग भाई इस रिक्वेस्ट को नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग हाल ही में ई रैंक में प्रमोट हुए हैं। लेकिन भाई तू डी रैंक पे है, एंड अगर तू एक टेम्परेरी पार्टी बनाता है तो हम लोग तेरे साथ मिलकर इस रिक्वेस्ट को ले सकते हैं एंड इसको कंप्लीट करने जा सकते हैं। प्लीज भाई एक टेम्परेरी पार्टी बना ले एंड हमारी मदद कर। वहीं रियो भी लाइक पर यह हंटिंग रिक्वेस्ट किससे रिलेटेड है। वहीं हमारा ईटो बोलता है दरअसल ये हंटिंग रिक्वेस्ट कुछ स्केलेटन एंड गॉब्लिन से रिलेटेड है। वहीं रियो के दिमाग में भी अलग सी फैंटेसी चलने लगती है। ओ ऐसी बात है क्या। तो लगता है भाई अब एक्शन दिखाने का टाइम आ गया है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें गिल्ड मास्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां ये लोग अपनी टेम्परेरी पार्टी के साथ वहां पहुंच चुके होते हैं एंड भाई इस क्वेस्ट को लेने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वहीं गिल्ड मास्टर भी लाइक तुम लोगों को पता है भाई ये क्वेस्ट हम लोगों पर डायरेक्ट नहीं आई है, ये कलाड़ी टाउन से वही ट्रांसफर होकर हमारे पास आई है, क्योंकि भाई वो लोग इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट ही नहीं कर पाए ना। वही हमारा नेल्स भी लाइक हाँ मुझे ये पता है एंड वही इसीलिए हम लोग इस क्वेस्ट को करना चाहते हैं। वहीं गिल्ड मास्टर भी लाइक वेल बताया जाए तो इस रिक्वेस्ट को लेकर पहले भी दो पार्टियां वहां जा चुकी हैं, जिसमें से एक पार्टी तो भाई ई रैंक की थी एंड एक डी रैंक की। एंड ई रैंक वाली बात की जाए तो वो लोग तो काफी बुरे तरीके से घायल होकर वापस आए थे, एंड डी रैंक की बात की जाए तो वो लोग भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे एंड वो लोग भी इस मिशन को नहीं कर पाए। वही रियो भी लाइक क्या मतलब डी रैंक पार्टी भी भाई इस मिशन को नहीं कर पाई। वहीं गिल्ड मास्टर भी लाइक हाँ। एंड जब रीजन की बात आई तो उन्होंने रीजन बताया कि भाई मिशन को कंप्लीट करने के दौरान गांव वालों ने उनका सपोर्ट ही नहीं किया। इनफैक्ट एक टाइम पर तो वो लोग उनके खिलाफ ही हो गए थे। वहीं नेल्स थोड़ा भड़क जाता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। मैं जानता हूँ कि भाई विलेज वाले ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, लेकिन भाई वो किसी के मिशन के दौरान उस मिशन में दखल अंदाजी करें ऐसे भी वो लोग नहीं है। वहीं गिल्ड मास्टर भी लाइक तुम जैसा वही फील कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग को, क्योंकि मैं भी एक छोटे से ही विलेज से बिलोंग करता हूँ। लेकिन बात की जाए मैं तो बस वही बता रहा हूँ जो कि भाई डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। और रियो वही विटनेस तक तुम्हारी एस्कॉर्ट जॉब के लिए भी थोड़ा टाइम है, इसी वजह से मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा अपना ख्याल रखना। वही रियो भी लाएगा आप टेंशन मत लो, वही अपन सब संभाल लेगा। वही हमें देखने मिलता है ये लोग वही अवाली टाउन के लिए निकल चुके होते हैं एंड कुछ ही दिनों के सफर में ये लोग अवाली टाउन में पहुंच चुके होते हैं एंड ये लोग बोल भी रहे होते हैं सच में यार भाई तुझे नहीं लगता कि भाई हम लोग कुछ जल्दी ही पहुंच गए हैं। वही दूसरा बंदा बोलता है शायद ये हम लोगों की रेगुलर वही ट्रेनिंग का नतीजा है। वही हमारा ईटो भी लायक सच में कम से कम वो हेल जैसी ट्रेनिंग किसी काम तो आई। वही हमें देखने मिलता है गांव के सभी बंदे भाई नेल्स को देखकर एकदम खुश हो चुके होते हैं कि यार ये तो नेल्स है, भाई स्वागत है तेरे टाउन में नेल्स। वही नेल्स भी लायक हाँ मैं वापस आ गया हूँ। वही रियो भी लायक सच में यार ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई तेरे आने से पहले ये लोग काफी ज्यादा खुश थे एंड ये लोग बस अब खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। वही नेल्स भी लायक साले बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे कि इन लोगों ने मेरे को वही टाउन निकाला दे दिया हो। रियो भी लायक यार तेरी सुलग गायक हो रही है, मैं तो बस वही बोल रहा हूँ जो कि भाई मेरे को लग रहा है। मुझे लगता है कि तू टाउन का काफी ज्यादा शैतान बच्चा होगा एंड सभी बंदे तेरे से काफी ज्यादा परेशान हो चुके होंगे एंड तेरे को गांव से निकाल दिया होगा एंड तूने वही अंत में आकर एडवेंचरिंग करना शुरू कर दिया होगा, बस सिंपल। वही हमारा नेल्स भी लाइक सच में तो काफी ज्यादा स्टोरी सोच लेता है। वेल बात की जाए हाँ शैतानी की तो मैं काफी ज्यादा शैतानी तो करता था, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं कि भाई गांव वाले मेनू गांव से ही बाहर निकाल दें। अब चल भाई बात है बहुत हो गई, अभी हम लोग यहाँ के एल्डर्स एंड मेयर से चलकर मिलते हैं। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर में यहाँ के मेयर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जिसका कि नाम मुलान होता है। जैसे वो नेल्स को देखता है वो तो उसे जप्पी दे देता है कि यार ये तो वही नन्ना शैतान वही नेल्स है, सच में तू तो पहले से काफी ज्यादा बदल गया है बे। वही नेल्स भी लाइक यार अभी हम लोगों को अलग हुए सिर्फ एक ही साल हुआ है एंड तू बोल रहा है कि मैं काफी ज्यादा बदल गया हूँ। वही बुलान भी लाइक ऑफ कोर्स पहले तू काफी ज्यादा शैतान किस्म का बंदा हुआ करता था एंड अभी तो काफी ज्यादा मैच्योर लग रहा है। वैसे ये बता कि आखिर तेरे पीछे ये बंदे लोग कौन है। वही हमारा नेल्स बताता है वेल ये मेरे पार्टी मेंबर्स हैं एंड इनसे मिलो, ये एमॉन ईटो एंड रियो। वही ये भी अपने बारे में बताता है कि हेलो मेरा नाम है वुलान एंड मैं इस टाउन का मेयर हूँ। वही हमारा नेल्स बोलने लगता है वेल भाई मुझे ये बता कि आखिर टाउन में चल क्या रहा है। दरअसल कुछ हंटिंग टीम यहाँ पर पहले भी आ चुकी है एंड उनका कहना है कि भाई टाउन वालों ने उनके साथ भाई कोऑपरेट नहीं किया, आखिर इसका क्या मतलब है। वही हमारा बुलान बताता है यार ये थोड़ी लंबी कहानी है, चल मैं तेरे को शॉर्ट में करके बताता हूँ। दरअसल कुछ समय पहले हमारे वही ईस्टर्न फॉरेस्ट में वही काफी सारे स्केलेटन देखने को मिले एंड वही पहले तो वही इन चीजों को हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन देखने को मिला उन स्केलेटन ने भाई उन वहां पर तो अपना अड्डा बना लिया था। एंड बात की जाए उसी के कुछ समय बाद वही साउथर्न फॉरेस्ट में वही काफी सारे गॉब्लिन्स आने लगे एंड उन्होंने भी वहां पर अपना अड्डा बना लिया।
वेल जब सिचुएशन हाथ से गुजरने लगी तो हमने वही एक हंटिंग क्वेस्ट को रिलीज कर दिया एंड जो पहली पार्टी आई थी वही उन्होंने एक काफी बड़ी गलती कर दी। वही हमारा वही नेल्स बोलने लगता है अब मुझसे ये मत कहना कि कहीं उन मॉन्स्टर्स को उन पार्टी मेंबर्स ने वही ईस्टर्न फॉरेस्ट के काफी डीप एरिया में तो नहीं ढकेल दिया था क्या। वही हमारा वही मेयर भी लाइक हाँ तूने एकदम सही कहा एंड उन्होंने ऐसे ही किया था। इस चीज से हमारे टाउन के बंदे लोग नाराज हो गए क्योंकि इन बंदों ने हमारे पवित्र लैंड में खून खराबा करने की कोशिश की थी एंड इसी वजह से जैसी दूसरी पार्टी आई उन लोगों के लिए भी हमारे गांव वाले के लिए थोड़ा गुस्सा था कि कहीं ये लोग भी एकदम पहली पार्टी की तरह ही काम ना कर दें। लेकिन भाई अब इस बार तुम आए हो तो इससे हमें थोड़ा बहुत वही आराम है क्योंकि भाई तू तो सब कुछ जानता ही है। वही नेल्स भी लाएगा मैं समझ पा रहा हूँ तुम लोगों की बात को, लेकिन हमें देखने को मिलता है रियो एंड बाकी सबको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो भी हमारा नेल्स बोलने लगता है कि भाई मैंने माफ करना लेकिन अभी के लिए मैं तुम लोगों को कुछ नहीं समझा सकता। दरअसल बिना एल्डर एंड वही मेयर की परमिशन के तो बिल्कुल भी नहीं। वही रियो भी लाइक वेल कहीं ये तुम्हारे किसी रिचुअल से तो रिलेटेड नहीं है या फिर बोले तो ये टाउन का कोई सीक्रेट हो। वही हमारा नेल्स भी लाइक हाँ तुम ऐसा कह सकते हो लेकिन फिर भी अभी के लिए मुझे माफ करना एंड मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम लोगों को सही तरीके से समझाने की। वही हमें देखने को मिलता है अगले सीन में जहाँ पर हमें नेल्स की फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके छोटे बहन भाई होते हैं एंड वो लोग बोल रहे होते हैं जब हमारे बड़े भाई 18 ईयर के हुए थे तो भाई वो एडवेंचर बनने के लिए निकल गए थे घर की सारी जिम्मेदारी हम लोगों पर छोड़कर। वही हमारा रियो भी लाइक ओ ऐसा हुआ था क्या। वही उसके भाई भी लाइक हाँ दरअसल ऐसा ही हुआ था। दरअसल उनको खेती बाड़ी या फिर घर के काम करना ज्यादा पसंद नहीं था, इसी वजह से वो बचपन से ही एक एडवेंचरर बनना चाहते थे लेकिन उनके एडवेंचरर बनने से पहले ही भाई हमारे मॉम डैड की डेथ हो गई एंड ऐसा होने के बाद उनको भी वही ज्यादातर समय घर पर ही बिताना पड़ा। वही रियो भी लाइक हाँ ये चीज तो मैं मानता हूँ, दरअसल वो चाहे देखने में कैसा भी लगे लेकिन वो एक जिम्मेदार पर्सन है। वही ईटो भी लाइक हाँ ये बात तो तुमने सही कही। वही एमोन भी बोलता है हाँ वैसे देखा जाए तो वो मेरा काफी ज्यादा ख्याल भी रखता है। वही हमें देखने को मिलता है इसके भाई जिसका कि नाम लिनोए होता है, वो बोलता है वेल मैं ये देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे पर्सन हो एंड बात की जाए मैं अपने भाई के लिए भी काफी ज्यादा खुश हूँ कि उसे तुम जैसे दोस्त मिले हैं। लेकिन तभी देखने को मिलता है वहाँ पर नेल्स भी आ चुका होता है जो कि बोलता है वेल भाई लोग तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे, चलो ठीक है मैं एल्डर से वही कल की हंटिंग के लिए परमिशन ले आया हूँ एंड मुझे इस चीज की भी परमिशन मिल चुकी है कि भाई मैं तुम लोगों को हल्की फुल्की डिटेल्स तो बता ही सकता हूँ। चलो भाई डिटेल्स को मैं 2 पार्ट्स में बांटता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भाई तुम लोग इस बारे में किसी और से चर्चा नहीं करोगे। हम देखते हैं भाई सभी लोग भी इस चीज को मान चुके होते हैं। वही हमारा नेल्स बताना शुरू करता है कि भाई पहली बात तो ये है कि हमारे दरअसल ईस्टर्न फॉरेस्ट के डीप में हमारे विलेज का भाई गार्डियन बीस्ट रहता है जो कि वही हमें सदियों से प्रोटेक्ट करता चला आ रहा है। वही हमारा ईटो भी लाइक क्या गार्डियन बीस्ट, मैंने सुना है कि भाई कुछ विलेज के इस पास वही गार्डियन बीस्ट होते हैं, मुझे नहीं लगा था कि भाई इस विलेज के पास भी होगा। वही नेल्स बुलाएगा एंड दूसरी बात की जाए तो भाई वो एक शेराइन है एंड बात की जाए इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, दरअसल इसके बारे में तुम्हें डायरेक्ट ही एल्डर बताएंगे। वही इन सभी बातों को सुनकर रियो के दिमाग में तो अलग ही ख्याली पुलाव पक रहा होता है कि भाई गार्डियन बीस्ट, मुझे लगता है कि भाई ये गार्डियन बीस्ट किसी तरीके से करप्ट हो गया होगा एंड मुझे लगता है ये इन फ्यूचर वही इस विलेज वालों पर अटैक भी कर सकता है। मुझे लगता है मुझे इस गार्डियन बीस्ट से इन फ्यूचर फाइट भी करनी पड़ सकती है। लेकिन हमें देखने मिलता है नेल्स उसकी वही इस चीज को समझ लेता है कि भाई अगर तू क्या सोच रहा है बे, क्या तू फिर से दिमाग में खुरापाती आइडिया सोचने लगा। वही रियो भी लाइक अरे नहीं 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 तू अपनी बात कंटिन्यू करना। वही नेल्स भी लाइक चल ठीक है। वही रही बात अब हंटिंग की कर लेते हैं, चलो कल हम लोग वही गॉब्लिन्स पर अपना टारगेट साधेंगे एंड उन्हें ढेर करेंगे एंड उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। वही हमें देखने मिलता है सभी लोग इस चीज के लिए तैयार हो चुके होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ मेयर वही इन सभी को वही गॉब्लिन वाले एरिया में ले आया होता है एंड बता रहा होता है कि वेल पहले देखा जाए तो इस एरिया में बच्चे लोग खेला करते थे लेकिन जब से ये गॉब्लिन आए हैं तब से हमने बच्चों को इस एरिया से आने से मना कर दिया। लेकिन भाई कुछ बच्चे होते हैं ना रूल्स तोड़ने वाले, वो कभी भी इन बातों को फॉलो ही नहीं करते एंड यहाँ वो डायरेक्ट ही नेल्स के बारे में बात कर रहा होता है एंड सभी लोग भी समझ चुके होते हैं। नेल्स भाई सच में तुम तो काफी ज्यादा शैतान किस्म के बंदे थे भाई। वही नेल्स भी लाइक साले बड़ों कहीं के यार तू मेरी कितनी जेबत्ती कर रहा है बे। वही देखने को मिलता है तभी इसके दोस्तों को देखने को मिलते हैं कुछ गॉब्लिन्स के पैरों के निशान। वही रियो भी उन्हें देखकर समझ चुका होता है कि लगता है आजू बाजू कुछ गॉब्लिन्स हैं एंड तभी वो अपनी डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करने लगता है एंड बोलता है वेल कम से कम 10 गॉब्लिन भाई इसी एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं एंड मुझे लगता है वो 5 मिनट में भाई यहाँ पर आ चुके होंगे। वही नेल्स भी बोलता है तो ये बढ़िया ऑप्शन है। वही चलो हम लोग 9 गॉब्लिन्स को ढेर कर देते हैं एंड एक गॉब्लिन को छोड़ देंगे जिससे कि हम लोगों को इनके अड्डे का भी पता चल जाएगा। वही सभी को इसका आइडिया एकदम बढ़िया लगता है एंड सभी लोग वही ऐसा ही करने लगते हैं। हमें देखने मिलता है रियो तो झटपट अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है एंड काफी सारे गॉब्लिन्स को फ्रीज कर देता है एंड इसके बाकी साथी लोग वही काफी इजीली भाई उन गॉब्लिन्स को ढेर करने लगते
लगते हैं। हमें देखने को मिलता है अब यहाँ पर सिर्फ एक ही गॉब्लिन बचा होता है जिसको कि ये लोग जानबूझकर छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में देखते हैं कि भाई ये गॉब्लिन अपने अड्डे पर पहुंच चुका होता है, अपने सभी साथियों को कुछ समझाने लगता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है वो कुछ समझा पाता उससे पहले ही हमारे रियो एंड उसके साथी लोग भी वहां पहुंच चुके होते हैं। वहां पर भी सब करते हुए वो इन गॉब्लिन्स की एकदम कुटाई करने लगते हैं, ढेर करने लगते हैं। लेकिन तभी देखने को मिलता है जैसे ये सभी छोटे मोटे गॉब्लिन ढेर हो जाते हैं तभी इनका बॉस अंदर से बाहर निकल कर आता है। एंड हमें देखने को मिलता है ये गॉब्लिन जनरल होता है जिसको कि हैंडल करने में भाई इन सभी को भी एकदम परेशानी हो रही होती है। लेकिन हमें देखने को मिलता है रियो तुरंत ही अपनी आइस चेन का यूज करते हुए भाई इसको पकड़ के एकदम जकड़ लेता है। एंड वही हमारे नेल्स से बोलता है, ओए क्या देख रहा है खड़े खड़े, भाई अब तेरी बारी है। हमें देखने को मिलता है नेल्स भी बिना टाइम गवाए एकदम साफ करके इस गॉब्लिन जनरल का काम तमाम कर देता है। हमें देखने को मिलता है अब इन लोगों ने गॉब्लिन जनरल का स्टोन भी ले लिया होता है। एंड सच में ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वही रियो भी बोल रहा होता है, सच में यार हम लोग बिना नुकसान के वही अपनी पहली बाजी तो जीत ही चुके हैं। वही नेल्स भी लाइक, हाँ ये बात तो तूने एकदम सही कही। वही मेयर भी इन लोगों की ताकत को देखकर सच में एकदम हिला पड़ा होता है कि सच में यार इस बार की पार्टी तो काफी ज्यादा कमाल की है यार नेल्स, तेरे दोस्त तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं। वही हमें देखने को मिलता है अब ये लोग स्केलेटन वाले मिशन पर जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन भाई इस बार भाई मेयर इन लोगों के साथ नहीं जा रहा होता। इस बार एक ओल्डेस्ट लेडी जो कि इनके विलेज की एक एल्डर होती है, इनका नाम नेशु होता है, ये जा रही होती हैं। वही नेशु बोलती हैं, सच में तुम लोग तो काफी ज्यादा यंग हो एंड तुम लोगों ने सभी गॉब्लिन्स को ढेर कर दिया, सच में मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। वेल मैं जानती हूँ कि तुम लोग थोड़े थक गए होगे, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं तुम लोगों को स्केलेटन फाइट से पहले वही अपने गार्डियन बीस्ट से जाकर मिलवाऊंगी। वही देखने को मिलता है तभी हमारा ईटो वही उनके स्टाफ में कुछ एक पेंडेंट सा वही नोटिस कर लेता है। एंड वही उसे देखकर वो थोड़ा हेल्प पड़ा होता है। वही रियो तो अपने दिमाग में एक अलग ही फैंटेसी बना रहा होता है कि वेल मैं तो इंतजार ही नहीं कर पा रहा उस ईवल गार्डियन बीस्ट को ढेर करने की। हमारा नील्स भी इस चीज को नोटिस कर लेता है कि भाई कम से कम इस तरीके से मत हंसाकर बड़े हरामी लगते हो जी। वही हमें सीन शिफ्ट होकर हमें एल्डर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग वही ईस्टर्न फॉरेस्ट के काफी डीपेस्ट पार्ट में जा रहे होते हैं। जहीं रास्ते में हमारा वही ईटो पूछ ही लेता है कि मिस निशो क्या आप मेरे को बताएंगी कि आखिर आपके स्टाफ में वही ये स्टोन पेंडेंट क्या है, क्या ये अर्थ मदर गॉडेस से रिलेटेड है। वही निशो भी लाइक, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, सच में तुम तो काफी ज्यादा नॉलेजेबल प्रीस्ट हो भाई। वही हमारा रियो भी लाइक, क्या अर्थ मदर गॉडेस। वही हमारा ईटो बताने लगता है दरअसल लाइट टेंपल का एक प्रीस्ट हूँ। एंड बात की जाए गॉडेस ऑफ लाइट एंड अर्थ मदर गॉडेस, वही ये दोनों ही वही पैंथियन ऑफ 7 का हिस्सा थी जहाँ पर वही ये 7 गॉड एंड गॉडेसेस मिलकर वही पूरी दुनिया को एकदम देखा करते थे। लेकिन बात की जाए हालात बदले एंड ये लोग भी एकदम अलग अलग हो गए। वही निशो भी बताने लगती है, हाँ तुमने एकदम सही कहा। एंड बात की जाए अभी पूरी दुनिया में सिर्फ लाइट गॉडेस को ही सभी लोग जानते हैं। एंड बात की जाए बाकी के 6 गॉड एंड गॉडेसेस की, सभी लोग एक तरीके से उनको भूल ही गए। लेकिन काफी सदियों से हमारे पूर्वज भाई सिर्फ अर्थ मदर गॉडेस की पूजा करते हैं। एंड हम लोग भी वही उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। वही रियो भी लायक हो, ऐसी बात है क्या? तो भाई लाइट मैजिक का जो कि हीलिंग मैजिक होता है तो आप तो भाई वो भी यूज नहीं कर पाती होंगी। वही दादी भी एकदम हंसने सी लगती है। वेल किसने कहा कि भाई हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए लाइट मैजिक का ही इस्तेमाल करना जरूरी होता है? वेल ईटो भाई तुम हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करने से पहले वही चैटिंग करते हो ना? वही ईटो भी लायक, हाँ तुमने एकदम सही कहा, मुझे चैटिंग करनी पड़ती है। वही निशो भी लायक, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। वही ईटो भी एकदम हिल पड़ता है कि क्या इसका मतलब आप भी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हो? वही निशो भी लायक, ऑफ कोर्स। वही हमें देखने मिलता है ये लोग चलते चलते वही अपने गार्डियन बीस्ट के केव के सामने पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर हमारी निशो उस गार्डियन बीस्ट को बुलाने भी लगते हैं कि हेलो सर, वेल मैं अपने साथ 4 मेहमानों को लेकर आई हूँ एंड उम्मीद करूंगी कि आपको ये पसंद आएंगे। वहीं अंदर से एक फेरनियर नाम का मॉन्स्टर बाहर निकलने लगता है जो कि काफी सदियों पुराना होता है एंड बोलने लगता है, ओ निशो ये तो तुम हो। वेल बच्चे लोग, तो तुम लोग वो हो जो कि भाई इन स्केलेटन मॉन्स्टर को ढेर करने वाले हो, है ना? वेल बात की जाए क्या तुम लोग अपने बारे में कुछ बताओगे? सभी लोग एक एक करके अपने बारे में बताने लगते हैं। वहीं रियो की बारी आती है तो भाई हमारा ये फेरनियर मॉन्स्टर जिसका कि नाम नक्सिन होता है, ये उससे पर्सनली पूछता है कि बच्चे क्या तुम अपने बारे में बताओगे? वही रियो भी अपने बारे में बता देता है कि हेलो मेरा नाम है रियो। वही हमें देखने मिलता है ये फेरनियर मॉन्स्टर भी अपने आप का इंट्रोडक्शन वही रियो को देता है कि हेलो मेरा नाम है नक्सिन एंड मैं काफी समय से भाई इस विलेज का गार्डियन बीस्ट हूँ। वही हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई सभी बंदे एकदम हिल पड़े होते हैं। वही निशो भी बोल रही होती है, वेल देखा जाए तो पहली बार ऐसा होगा जब हमारे गार्डियन बीस्ट किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। वही नक्सिन भी लायक, वेल इंसानों के लिए वही दूसरों को ना अपना नाम बताना है ना अपना इंट्रोडक्शन देना काफी ज्यादा इजी लगता है, लेकिन भाई मुझे ये काफी ज्यादा आलस वाला काम लगता
लगता है। एंड बच्चे, तुमने अपना नाम रियो बताया था ना? वेल, बात की जाए तुम फेरी किंग से मुझे रिलेटेड लगते हो, एंड बात की जाए मैं भी उनका एक तरीके से रिलेटिव हूँ, एंड तुम्हारे पास रहना सच में काफी ज्यादा सुखद एहसास देता है। वही रियो भी लाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो, एंड सुखद एहसास का क्या मतलब है? वही नक्सिन बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें क्लियरली वे में बताता हूँ। जब तक तुम यहाँ नहीं आए थे, वेल मुझे लग रहा था कि मैं 1.5 साल और जीऊंगा एंड भाई टपक जाऊंगा, एंड जैसे ही तुम यहाँ आए हो यार मुझे लग रहा है कि मैं 1-1.5 साल और जीऊंगा। वेल सच में ये काफी ज्यादा मजेदार बात है ना? वही रियो भी अपने मन में सोचने लगता है, वेल ये तो वही बात हो गई जो कि सैरा ने मुझे बताई थी। ऐसा लग रहा है जैसे कि फेरी किंग मुझे फेवर करते हैं, या फिर बोले तो फेरी किंग मेरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। वेल आखिर इसका क्या मतलब हुआ? एंड क्या ये भाई गार्डियन बीस्ट क्या कोई इवल पर्सन नहीं है? लेकिन तभी गार्डियन बीस्ट नक्सिन बोलते हैं, चलो बहुत हो गई बातें, अब चलो हंटिंग की बात कर लेते हैं। वेल मैंने काफी ज्यादा पावर का यूज करते हुए वही स्केलेटन मॉन्स्टर के बॉस को वही श्राइन में कैद कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ कम से कम 30-40 स्केलेटन मॉन्स्टर अभी भी श्राइन के बाहर मौजूद हैं। तुम्हें सबसे पहले वही श्राइन के बाहर के मॉन्स्टर्स को क्लियर करना पड़ेगा, एंड जैसे ही तुम उन्हें क्लियर कर लोगे भाई मुझे बस सिग्नल दे देना, एंड मैं वही उस श्राइन को ओपन कर दूंगा, एंड तुम लोगों को भाई उस बॉस मॉन्स्टर को भी हराना पड़ेगा। हमें देखने को मिलता है सभी लोग इस चीज के लिए तैयार होते हैं, एंड काफी इजीली भाई श्राइन के बाहर के मॉन्स्टर को भाई क्लियर कर देते हैं। एंड जैसे ही क्लियर होता है भाई हमारा रियो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वही आसमान में सिग्नल छोड़ देता है, जिस चीज को वही हमारा नक्सिन भी नोटिस कर लेते हैं, वो श्राइन के गेट को खोल देते हैं। एंड हमें देखने को मिलता है रियो तुरंत ही वही जमीन को काफी ज्यादा स्लिपरी कर देता है, एंड भाई हमें देखने को मिलता है सभी दोस्त लोग साथ मिलते हुए भाई इस स्केलेटन मॉन्स्टर पे अटैक कर देते हैं। हमें देखने को मिलता है जमीन स्लिपरी होती है, इसी वजह से ये गिर पड़ा होता है, एंड ये कुछ कर भी नहीं पाता, एंड कुछ ही देर में भाई इसका भी एकदम काम तमाम हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है श्राइन का गेट खुला हुआ होता है, इसी वजह से अब ये लोग अंदर जाने लगते हैं। वहीं सभी लोग बोल रहे होते हैं, तो ये है भाई विलेज का राज। भाई इसके अंदर आखिर क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलता है अंदर की तरफ एक गॉडेस की मूर्ति होती है, जिनके हाथ में एक काफी अजीब सा क्रिस्टल होता है जो कि काफी ज्यादा क्रैक होता है। वहीं हमारे मेयर भी बोल रहे होते हैं, तो मिसाइल्डो आखिर इस सब का क्या मतलब है? वहीं हमारी निशु बताती है, वेल देखा जाए तो हमारी पुरानी प्रिस्टेस ने एक बार बताया था श्राइन के अंदर एक काफी ज्यादा बढ़िया सा क्रिस्टल हुआ करता था, लेकिन वो समय के साथ काफी ज्यादा धुंधला होने लगा, एंड अंत में आकर वो काफी ज्यादा डार्क हो गया। लेकिन जैसा कि हमारे गार्डियन बीस्ट ने बताया कि उन्हें काफी समय से वही यहाँ पर अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी, एंड देखा जाए तो हम लोग इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हम लोगों पर पहले भी काफी बार गॉब्लिन्स का अटैक हो चुका है, लेकिन हम लोग कभी भी उनके ठिकाने का पता नहीं लगा पाते थे। लेकिन इन चारों बच्चों ने वही साथ मिलकर उन गॉब्लिन्स के ठिकाने का पता लगाया एंड उनको ढेर कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई इस श्राइन की पावर की वजह से उस गॉब्लिन वाली गेम में वही मॉन्स्टर जन्म ले रहे हो? लेकिन भाई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वही हमारा रियो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या हमारे नेल्स के मॉम डैड की डेथ के पीछे भी कहीं सी श्राइन का तो कोई लेना देना नहीं है? लेकिन हमें देखने को मिलता है ये लोग अभी ज्यादा दिमाग इस चीज में नहीं लगाते हैं, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए श्राइन को सील कर देते हैं। वेल आप श्राइन को एक टेंपल समझ सकते हो। हमें देखने को मिलता है भाई अब जब रियो एंड उसकी पार्टी का क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, तो ये लोग अब अपनी सिटी के लिए भी निकल चुके होते हैं, जहाँ रास्ते में हमारा नील्स बोलता है वैसे देखा जाए तो काफी समय हो गया है भाई गिल्ड में रहते हुए, एंड लमसम 300 दिन के आसपास तो हो ही गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग ज्यादा टाइम वही वहां पर रह पाएंगे, तो मुझे लगता है अब हम लोगों को जल्दी ही कोई ना कोई घर खरीदना या फिर रेंट पर लेना ही पड़ेगा। वेल क्या बोलते हो, क्या सभी लोग साथ में रहना पसंद करोगे? वही ईटो एंड एमोन तो उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। वही रियो से पूछा जाता है, वही रियो बोल देता है कि भाई अभी क्लियरली मैं ना तो नहीं कहूंगा, लेकिन अभी के लिए मेरे पास कुछ काम है एंड अभी के लिए तुम इसे पेंडिंग में समझ सकते हो। वही सभी लोग भी इस चीज के लिए तैयार हो चुके होते हैं। वही हमारा सीन शिफ्ट कर में आर्ट मास्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां वो विटनेस ओपन पोर्ट फेस्टिवल के लिए वही अपनी जगह वही हमारे एबल को भेजना चाह रहे होते हैं। हालांकि उनका स्टार्टिंग प्लान वही फिलिप्स को भेजने का होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा व्यस्त होता है, इसी वजह से वो एबल को भेज रहे होते हैं। वही एबल लाइक सच में यार ये क्या सरदर्दी है। वही हमारा सीन शिफ्ट कर में एक अजीब सी एरिना टाइप जगह का सीन दिखाया जाता है, जहां काफी सारे बंदे लोग वही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इन पर एरोस से अटैक हो जाता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है ये लोग जैसे तैसे कर बच चुके होते हैं। वही हमें देखने को मिलता है तभी इनका लेफ्टिनेंट वहां आ जाता है, जो कि इन लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे कि ये लोग बस बाल बाल ही बचते हैं। वही ये लेफ्टिनेंट बोलता है, वेल सच में तुम लोग काफी इजीली अपने गार्ड को डाउन कर देते हो, लेकिन चलो ठीक है अभी के लिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कमांडर तुमसे कुछ कहना चाहती हैं तो भाई ध्यान से सुनना। वही हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एक लेडी कमांडर भी आ चुकी होती है, जो कि आते साथ ही बोलती है, वेल देख रही हूँ कि तुम लोग काफी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन इतना भी काफी नहीं है, तुम लोगों को अभी और भी सुधार करने की जरूरत है। अभी मैं और लेफ्टिनेंट वही हिज मैजेस्टी के आदेश पर नाइटली किंगडम के विटनेस की तरफ जा रहे हैं। इसमें समथिंग 2 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा, एंड हम लोग उम्मीद करेंगे कि जब लोग हम वही वापस लौट कर आएंगे तब तुम लोगों की वही स्किल्स में काफी ज्यादा सुधार हो चुका होगा। हमें देखने को मिलता है सभी लोग
वही कुछ बोलते तो नहीं है, लेकिन सभी लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं कि यस मैम। हमें देखने को मिलता है वही अभी ये लोग अपने सफर के लिए निकल रहे होते हैं, वही रास्ते में वही कमांडर बोल रही होती है, सच में देखा जाए जब पिछली बार 3rd यूनिट ने अपनी ट्रेनिंग में आनाकानी की थी, तुमने उनके पैरों में गोली मार दी थी, लेकिन बात की जाए तुम इन पर थोड़ी नरमी नहीं दिखा रहे। वही हमारा लेफ्टिनेंट विलायक वेल देखा जाए तो अभी ये लोग हीलर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तो इन्हें कॉम्बैट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसी वजह से तुम इसे ऐसा कह सकते हो कि मैंने इन पर बस दया दिखाई है। कमांडर विलायक वैसे देखा जाए तो तुम्हारा एरो का अटैक भी और इन लोगों को अलर्ट करने के लिए एकदम काफी था। वैसे भी तुम सिर्फ नाम के ही इन्फर्नो मैजिशियन थोड़ी ना हो, तुम्हारा ये टाइटल किसी को कपाने के लिए एकदम काफी है। हमें देखने को मिलता है ये लोग इसी तरीके से बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल हम लोगों को इन्फर्नो मैजिशियन एंड वही नाइटली किंगडम के बारे में भी अभी काफी कुछ पता चल चुका है एंड काफी कुछ हम लोग अभी नहीं भी जानते हैं। वेल देखा जाए तो अभी रियो के लिए आगे क्या क्या चीजें इंतजार कर रही हैं ये तो हम लोगों को आने वाले एपिसोड में ही पता चलने वाला है। वैसे आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, पसंद आया एक प्यार सा लाइक कर देना, चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।